हमने लास्ट वीडियो में करा था क्या, ये हमारा शायद से लेक्चर नंबर 22 है ना, डे 22 है शायद से आज। ठीक है, 22 लेक्चर हो गए और इसमें हमने बात करनी है। कल हमने 7.9 और 7.10 के डाउट देख लिए थे। ठीक है, इनका एक और डाउट है भाई 7.10 का क्वेश्चन नंबर 9। तो पहले 7.10 का क्वेश्चन नंबर 9 देख लो, उसके बाद हम 7.11 पे जाएंगे। तो 7.10 का 9 क्वेश्चन है MCQ, लेकिन ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल x माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3 x माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3 अपॉन x की पावर 4। इस पूरे की पावर की लिमिट क्या है, 1/3 और 1, यही है dx। ठीक है भाई, तो बस सिंपल क्वेश्चन है। कैसे, मैं क्या करूंगा, यहां से एक्स क्यूब कॉमन लूंगा। क्या कॉमन लूंगा ऊपर से, एक्स क्यूब। क्यों कॉमन लूंगा, क्योंकि यहाँ पावर 1/3 है। ठीक है, तो मैंने ऊपर से एक्स क्यूब कॉमन लिया। ठीक है, तो कॉमन लिया तो बताओ, कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना होता है। तो एक्स को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, फिर एक्स क्यूब से। तो क्या बचेगा, अरे बचेगा। ठीक है, और यहां से कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा बताओ, 1 आ जाएगा। अरे आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे बचेगा x की पावर 4 और इस पूरे की पावर कितनी है अभी, इस पूरे की पावर 1/3। इतना ठीक है भाई, 1/3 और 1 और dx। अब तुम्हें पता है कि जब ये x की पावर 1/3 के साथ ये 1/3 भी जाएगा पावर में, तो 3 से 3 कटेगा, क्या बचेगा x, तो x आ जाएगा। और ये इसके साथ भी जाएगा, तो 1/x² माइनस 1। ये समझ में आया। ऐसा क्वेश्चन हमने मिस्टियस में भी करे थे, ध्यान आ रहा। तो वहाँ पे भी हम हमेशा टारगेट ये रहता था कि जो भी ये है हम बाहर ऐसी चीज़ निकालें जिससे ये नीचे वाला कैंसिल आउट हो जाए। याद आ रहे, तीसरा चौथा क्वेश्चन था। ठीक है, तो उसी कैटेगरी का है मिस्टियस का। बस अब हो गया क्वेश्चन खत्म। इससे कटेगा तो कितना बचेगा बताओ, अरे बताओ, एक्स क्यूब 1/x² माइनस 1 और इस पूरे की पावर कितनी, 1/3 dx। अब तुम्हें पता है इस पूरे को t मानेंगे ना तो ये गायब हो जाएगा, क्योंकि 1/x² का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/x² का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का 2/x³ समझ रहे। तो बस अब इसे t मान लो, तो 1/x² माइनस 1 को क्या मान लिया, t मान लिया, तो उसका हो जाएगा -2/x³ इक्वल टू dt/dx। क्यों डिफरेंशिएट अपने विद रिस्पेक्ट टू x करा। अरे ठीक है, तो बताओ dx/x³। तो dx/x³ कितना आ जाएगा, dx/x³ आ जाएगा आपका -dt/2 आ जाएगा। तो dx/x³ की जगह क्या लिख देंगे बताओ, यहाँ लिख देंगे माइनस का, ठीक है, dt, और यहाँ कितना 1/2, और ये आ जाएगा आपका कितना, t की पावर 1/3। ठीक है, अब तुम्हें नई लिमिट रखनी है तो रखो, वो तुम्हारी इच्छा है। अरे ठीक है भाई, तो नई लिमिट वगैरह तो तुम खुद रख लेना। ठीक है, मैं तो पुरानी लिमिट ही रख देता हूँ। ठीक है, तो पुरानी लिमिट या नई लिमिट निकालनी हो तो क्या करना है, पुरानी रख लो। तो पुरानी रख लो, तो थोड़ी देर के लिए लिमिट मत रखो। t की पावर 1/3 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, t की पावर 4/3 हो जाएगा, और -1/2 इंटू, ठीक है, 4/3। अरे हो जाएगा। ठीक, और फिर अब क्या कर दो, ठीक है, t की वैल्यू डाल दो। तो t की वैल्यू कितनी थी, ये थी, तो सॉल्व करेंगे तो -3/8। t की जगह डाल देंगे 1/x² माइनस 1 और होल पावर कितनी, 4/3। अरे ठीक है भाई, और लिमिट अब डालेंगे ना, तो अब क्योंकि x में आ गया तो लिमिट पुरानी क्या थी, x की 1/3 और 1। अरे समझिए, अब लिमिट डाल दो। ठीक है, तो लिमिट डालोगे तो -3/8 तो बाहर रहेगा, अपर लिमिट 1 पुट करा तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा ये। अरे आ जाएगा, -1/3 पुट करा तो ये कितना हो जाएगा, 1/3 का स्क्वायर 9 ही तो हो गए। ठीक है, -1 की पावर कितनी, 4/3 पुट कर दिया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब खुद बताओ 9 - 1 कितना हो जाएगा, -8, और -8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब। फिर बचेगा -2 की पावर 4, और -2 की पावर 4 कितना होता है, 16। 8 से ही घटेगा तो कितना होगा, ठीक है, 8 से ये होगा तो कितना होगा, ठीक है। तो ये -2 आ रखा था ना शायद से, यहाँ पे क्या रखा था,
-2, तो -2 इंटू -3 हो जाएगा प्लस का 6। अरे ठीक है भाई, तो ए ऑप्शन। ये क्लियर है, समझ में आ गया ना? ठीक है। और अगर तुम्हें नई लिमिट निकालनी होती तो वो तुम यहीं पे निकाल देते वो यहाँ पे। ठीक, तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 7.10 का। ठीक है, इसे जरा ध्यान से देख लो, उसके बाद हम नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 7.11 हमारी आखिरी एक्सरसाइज। ठीक, तो अब हम करेंगे भाई 7.11 का आगाज, हमारी आखिरी एक्सरसाइज, और हमारा इंटीग्रेशन फिर हो जाएगा फिनिश। तो 7.11, ठीक है, 7.11 जो एक्सरसाइज है वो आपकी प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? प्रॉपर्टीज पे। ठीक है, तो अगर तुम 7.11 एक्सरसाइज निकालो जैसे 7.11 एक्सरसाइज। ठीक है, तो जो ऑनलाइन देख रहे हो वो भी निकाल देना। तो 7.11 में ऊपर सबसे ऊपर क्या लिखा रहेगा 7.11 एक्सरसाइज का? बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स इवेल्युएट द इंटीग्रल्स। इवेल्युएट मतलब इंटीग्रेट करो उन्हें। ठीक है, लेकिन किस तरीके से? बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज। अगर ऐसा लिखा हुआ आएगा पेपर में तब तो तुम्हें प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करना ही करना है। मतलब एक प्रॉपर्टी तो आके दिखानी तुम्हें। ठीक है, और तब तुम इंटीग्रेशन किसी भी तरीके से कर सकते हो। लेकिन अगर सिंपल क्या रखा है कि इंटीग्रेट करो किसी भी तरीके से, तो तुम प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, अगर बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज आ गया तो आपको प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करना ही करना है। ठीक, तो इस्तेमाल करने से पहले हमें प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए ना। ठीक है, तो मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज बता रहा हूं, फिर उन पे बेस हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और फिर हम, तो सबसे पहले अगर एनसीईआरटी की भाषा में कहें तो सबसे पहले P0 प्रॉपर्टी है। क्या है? ठीक है, P0। ठीक है, या P0 कह सकते हो, अलग अलग भाषा में 0 कह लो उसे। ठीक है, बाकी मैं P1 भी लिख सकता था, लेकिन मैं एनसीईआरटी की जैसे एग्जैक्ट लिख रहा हूं जिससे तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो P0 प्रॉपर्टी कहती क्या है कि ए से बी, और कहीं प्रॉपर्टीज का तुम्हें अभी मतलब समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब तुम उसे क्वेश्चन में अप्लाई करोगे तब एक्चुअल समझ में आएगा। ठीक है, तो अगर ए से बी कोई फंक्शन को हमें क्या करना है? अरे बताओ, ए से बी हमारी लिमिट है, ए से बी। अब जरा यहां ध्यान से देखते रहना, ए से बी हमारी लिमिट है और एफ एक्स डी एक्स हमारा फंक्शन है। हमें इस फंक्शन को क्या करना है? इंटीग्रेट करना है, जिसकी लोअर लिमिट ए और अपर लिमिट बी है। तो इसको मैं किस भाषा में लिख सकता हूं? इस भाषा में भी लिख सकता हूं, ए से बी एफ टी डी टी। मतलब किसी और फंक्शन में भी कन्वर्ट कर दिया ना, आंसर वही आएगा। इसका मैं प्रूफ बता देता हूं। जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया था ना कि x का इंटीग्रेशन करना है 1 से 2। ठीक है, और ये क्या होगा? dx, और 1 से 2 किसका इंटीग्रेशन करना है? टी डी टी, क्योंकि ये तो t फंक्शन है ना, और ये किस में फंक्शन है? x में फंक्शन है। तो इसे मैं fx कह सकता हूं, और इसे क्या कह सकता हूं? मैं ft कह सकता हूं। और जरूरी नहीं टी होगा, थीटा में भी हो सकता है। ये किस में हो सकता है? ठीक है, सब में, फंक्शन किसी भी टर्म में हो सकता है। तो इसका आंसर करेंगे तो यहां से इसका इंटीग्रेशन आएगा x स्क्वायर बाई 2, 1 और 2, और इसका भी कितना आ जाएगा? टी स्क्वायर अपॉन 2, 1 और 2। तो जब तुम इसमें यहां से आंसर निकालोगे तो आंसर यहां से कितना आ जाएगा? 3/2, और यहां से भी कितना आ जाएगा बताओ? अरे आ जाएगा 3/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 3, तो 3/2, यहां से भी 3/2। इसका मतलब ए से बी एफ एक्स डी एक्स के बराबर लिख सकते हैं हम ए से बी एफ टी डी टी, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आंसर रिमेन सेम। ठीक है, ये मैं तुम्हें समझा भी दिया कैसे। ठीक है, इसका यूज सिर्फ एक या दो क्वेश्चन में आएगा। इसका यूज किस में आएगा? एक या सिर्फ दो क्वेश्चन में आएगा, लेकिन जब आएगा तो तुम्हें दिमाग लगाना है कि हाँ भाई ये भी चीज हमने पढ़ी थी। ठीक है, क्लियर है? और मैंने अभी से बता दिया कि ये एक या दो क्वेश्चन में यूज आएगा, ऐसे नहीं कि हर क्वेश्चन में यूज आ रहा है। अरे ठीक है भाई, तो ये थी पहली प्रॉपर्टी। फिर जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो हमें कहती है कि ए से बी, तो फिर दूसरी प्रॉपर्टी कहती है हमें ए से बी एफ एक्स डी एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं? अगर मैंने इसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या कर दी? चेंज कर दी। क्या कर दी? चेंज मतलब अगर मैंने लोअर लिमिट को क्या कर दिया? अपर लिमिट बना दिया, और अपर लिमिट को लोअर लिमिट बना दिया, तो इस पे बस माइनस का साइन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? माइनस का साइन आ जाएगा अगर तुम ऐसा करोगे। अब तुम बोलोगे हम ऐसे क्यों करेंगे? ठीक है, कई बार सिंप्लीफिकेशन के लिए हम माइनस हटाने के लिए ऐसा कर सकते हैं। अरे ठीक है भाई, और इसी की कोरोलरी है। कोरोलरी मतलब यहां से जो रिजल्ट निकलता है। कोरोलरी क्या है? इसकी कोरोलरी देख लेना। अगर अपर लिमिट और लोअर लिमिट कई बार सेम हो जाती है, क्या हो जाती है?
समझ रहे, इसे मैं अलग प्रॉपर्टी नहीं बना रहा हूं, ये से अगर अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम हो जाती है और हम किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है तो उसका आंसर डायरेक्टली 0 लिख देना। इसका प्रूफ मैंने अभी भी क्वेश्चन में बताया ना तुम्हें, अरे इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि अगर अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम हो जाती है तो आंसर डायरेक्ट क्या है 0। क्यों है वो तुम्हें अभी समझा भी दिया था इससे पहले वाले जो क्वेश्चन कराया था। ठीक है भाई, ठीक। फिर है P2 प्रॉपर्टी, तो ये 2 प्रॉपर्टी समझ में आ गई। ठीक, फिर जो P2 प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि A से B अगर कोई फंक्शन है fx gx, ठीक है। अब जो ये प्रॉपर्टी है ना ये तुम्हें अभी थोड़ी देर में समझ में आएगी जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। अभी तो तुम्हें लगेगा ये क्या चीज बोल रहा, ठीक है, लेकिन वाली तुम्हें एक्चुअल समझ में आएगी जब हम क्वेश्चन करेंगे। तो ये प्रॉपर्टी कहती है कि भाई अगर कोई फंक्शन है fx gx और A से भी हमें इसे इंटीग्रेट करना है, ठीक है, तो इस फंक्शन को मैं ब्रेक कर सकता हूं A से C में, ठीक है, और C से B में, ठीक है। और ये C है क्या, C एक ऐसी वैल्यू होगी जो कि A और B के बीच लाई करेगी, और C हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फाइंड आउट होता है, ठीक है। तो C एक मिड वैल्यू है जो कि A और B के बीच में होगी, ठीक है। और C हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसकी हेल्प से, फंक्शन की हेल्प से, ठीक है। तो ये कहां कहां यूज होगा ये मैं तुम्हें अभी समझा दूंगा एक्सरसाइज में, बस ये प्रॉपर्टी देख लो अभी। तो यहां पे भी क्या होता है fx gx और यहां पे भी क्या होता है fx gx। मतलब मैंने इस जो बड़े इंटरवल था ना A से B, इसे एक क्या कर दिया, एक पहले A से C में बांट दिया और एक C से B में बांट दिया। ऐसा किन क्वेश्चन में करते हैं वो हम एक्सरसाइज में देखेंगे। अभी तो मैं इसके बारे में ज्यादा डिटेल तब पता चलेगी जब हम इस पे बेस क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अभी बस देख लो। तो इसको मैंने इसीलिए हैज कर रखा क्योंकि इसको ज्यादा समझ में कब आएगा, अभी थोड़ी देर में जब हम क्वेश्चन करेंगे, नहीं तो तब तक तो ये तुम्हें पता ही चलेगा कि ये बोल क्या रहा, ठीक है भाई। अब आ जाओ प्रॉपर्टी 3 पे, किस पे, प्रॉपर्टी 3। तो प्रॉपर्टी 3 क्या कहती है, A से B, सुनते रहना जरा, और हमने P4 तक पढ़ना है, सिर्फ कहां तक पढ़ना है, P4 तक बस, और उस पे बेस क्वेश्चन करने हैं। ऐसे नहीं कि मैंने सारी प्रॉपर्टीज तुम्हें एक साथ बता दी, तुम्हें आएगा ही नहीं फिर, ठीक है। तो हमने बस एक और प्रॉपर्टी लिखनी है और उसके बाद बाकी प्रॉपर्टीज हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो A से B fx gx कोई फंक्शन है, तो इसे हम इंटीग्रेट, मतलब इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं A से B f a प्लस बी माइनस एक्स, ठीक है। मतलब x की हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी माइनस एक्स dx लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब ये हम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। अब कहां कहां लगानी है, ऐसे नहीं कि हर जगह लग रही है, या आपको किस क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है वो भी देखनी है, ठीक है। वो तो प्रैक्टिस से पता चलेगा, तो हम ये भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसी की कोरोलरी है शायद से उन्होंने, ठीक है, P4। अब P4 क्या है, P4 कुछ नहीं है, P4 यही प्रॉपर्टी है, ये वाली, ठीक है। कैसे, अगर 0 से a आ जाए, अगर इंटीग्रेशन क्या जाए 0 से a और यही वाली प्रॉपर्टी लगानी पड़े तो क्या हो जाएगा बताओ, अरे बताओ। तो 0 से a f a प्लस 0 माइनस एक्स हो जाएगा, तो a प्लस 0 माइनस एक्स कितना हो जाएगा। तो मतलब यही प्रॉपर्टी है P4, कुछ अलग नहीं है। मतलब P4 और P3 क्या है, आइडेंटिकली है ना। बस यहां पे क्या आ गया, 0 आ जाएगा तब ऐसा हो जाएगा। अरे समझ रहे, ठीक है। तो सबसे ज्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी आज ये वाली होगी, ठीक है, समझे। सबसे ज्यादा होने वाली प्रॉपर्टी यूज ये है, और फिर ये होगी जो आज हमने क्वेश्चन करने हैं। बाकी ये कहीं रियर, मतलब ये रियर जगह यूज होगी, लेकिन ये प्रॉपर्टी यहीं से निकली, समझ में आ रहा, ठीक है। तो आज हम इन पे प्रैक्टिस कर लेते हैं पहले इतना, ठीक है। ज्यादा प्रॉपर्टी हम कौन सी यूज करेंगे, तो P4 यूज करेंगे, और कौन सी, एक P2 यूज करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन करते हैं। बाकी P3 भी कई बार यूज हो सकती है। P3 कहां यूज होगी सुन लो, वो मैं समझा दूंगा तुम्हें क्वेश्चन में, कहां कहां यूज होगी P3, ठीक है। P1 तो इन जनरली हर जगह यूज हो सकती है, ठीक है, और P0 या P0 सेलेक्टेड जगह यूज होगी, एक या दो जगह। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। बाकी की 3 प्रॉपर्टीज और है, ठीक है, वो हम करेंगे कल, और उन पे बेस क्वेश्चन भी कल ही करेंगे, ठीक। अब आ जाओ एक्सरसाइज पे, ठीक है भाई। तो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक। तो पहला क्वेश्चन क्या है, मैं यहां पे कर रहा हूं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, बताना जरा, 0 से π/2 cos स्क्वायर x dx। इसे मान ली फर्स्ट इक्वेशन, क्या मान लिया इसे, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है भाई। इन प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन में हमेशा से i मान के चलना है, क्या मान के चलना है, स्टार्टिंग से i मान के चलना है, ठीक है। इसे मान लिया फर्स्ट इक्वेशन। अब ये 0 से क्या दिख रहा है तुम्हें, इन जनरली बता रहा हूं मैं, 0 से a वाली प्रॉपर्टी दिख रही है, 0 से a वाली प्रॉपर्टी दिख रही है, मतलब a का काम कौन कर रहा है, π/2।
तो एक बार ये लगाने की कोशिश कर लो, ठीक है। ऐसे नहीं बोल रहा मैं कि हमेशा 0 से a दिखेगा तो ये वाली प्रॉपर्टी लगानी है, इन जनरली ज्यादातर ये लगती है, ठीक। तो बताओ यूजिंग, अब तुम्हें प्रॉपर्टी लिखनी है पूरी, यूजिंग 0 से a एफ एक्स डी एक्स इसके बराबर हो जाएगा 0 से a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टी लिखनी है पूरी, जो भी प्रॉपर्टी लगा रहे हो उसे लिखना है और फिर इस्तेमाल करना है, ऐसे नहीं कि बस क्वेश्चन करते चले गए। तो बताओ क्या हो जाएगा 0 से π/2, एक्स यह क्या आ जाएगा बताओ, एक्स यह क्या आ जाएगा π/2 माइनस, अरे बताओ π/2 माइनस एक्स आ जाएगा ना। अरे a माइनस एक्स आता है और a का काम कौन कर रहा है हमारा यहाँ π/2, तो π/2 माइनस एक्स आ जाएगा और ये आ जाएगा स्क्वायर cos 90 माइनस एक्स कितना होता है, अरे बताओ, तो साइन एक्स, तो यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। ये आ गई दूसरी इक्वेशन, ठीक है। अब कुछ नहीं, इन क्वेश्चन में हमेशा करना क्या है कि ये जो क्वेश्चन होगा फर्स्ट इक्वेशन होगी और जो यहाँ से तुमने प्रॉपर्टी लगाने का जो आएगा वो क्या होगी हमेशा सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को क्या कर दो, ऐड कर दो, क्या कर दो, ऐड। तो ऐड करने पे होगा क्या, ठीक है। अब मैं प्रॉपर्टीज रब कर रहा हूं, ये तुम आराम से देख लेना, एनसीईआरटी में तुम है ही ये सारी, ठीक है। घर में जाके से नोट कर लेना, ठीक है। तो बताओ फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करा तो कितना आ गया बताओ, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दिया तो यहां पे आ गया आपका i प्लस आई कितना हो गया 2i, और यहां पे बचेगा देखो 0 से π/2 cos स्क्वायर एक्स dx और 0 से π/2 sin स्क्वायर एक्स और dx, अरे बचेगा। तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं 0 से π/2, ठीक है, cos स्क्वायर एक्स dx प्लस 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx, अरे लिख सकते हैं। अब यहां पे होता क्या है, जैसे तुमने ये चीज पढ़ी रखी है कि जैसे x/2 प्लस, ठीक है, x²/2 प्लस 3x है और उसमें हमने 1 से 2 इंटीग्रेट करना है। तो एक तरीका तो यह है कि एक साथ इंटीग्रेट कर, एक साथ लिमिट पुट कर दो, ठीक है। और एक तरीका क्या है कि भाई x²/2 के साथ भी एक बार क्या भेज दिया, भेज दी लिमिट, ठीक है, और इसके साथ भी क्या भेज दी 1 से 2, और इंटीग्रेट भी अभी नहीं करा, ठीक है, इंटीग्रेट भी करना था इसका। तो मतलब मैं क्या कर सकता हूं, अरे dx भी होगा, क्या होगा, तो मतलब मैं अलग अलग को एक साथ कंबाइन भी कर सकता हूं, कर सकता ना, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन क्या है कि उनकी लिमिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे 0 से π/2 0 से π/2, तो मैं इसको डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ 0 से π/2 एक साथ लिख सकता हूँ और cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा 1, तो 1 इंटू dx बचेगा। ये समझ आ रहा कैसे करा, ठीक है। लेकिन ये तब करना है जब दोनों की लिमिट सेम हो, ठीक। तो बस 2i, अब dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x हो जाएगा, फिर x में ये पुट करेंगे और ये पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा π/2, तो कितना जाएगा π/4। हमारा आंसर है, हमारा इसका आंसर कितना है π/4, समझ में आ गया, ठीक है। अब ठीक है, जो सेकंड क्वेश्चन है सुन लो, सेकंड क्वेश्चन में भी यही तरीका होगा बिल्कुल, मैं करके भी दिखा दूंगा। ये थर्ड में भी ये होगा, तो सेकंड का आंसर भी π/4 है, थर्ड का आंसर भी π/4 है, चौथे का आंसर भी π/4 है, करके भी देख लेना, तुम अभी करोगे, ठीक है। एक मैं बता दूंगा, ठीक है। फिर हम जाएंगे सीधा मॉडुलस वाले पे, तो पहले से देख लो, फिर अगर एक और क्वेश्चन कराना है या एक और क्वेश्चन मैं करा देता हूं, बोलना जरा वाला क्वेश्चन सेकंड। तो सेकंड है 0 से π/2 रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स और dx। अरे ठीक है भैया, तो ये 7.11 का सेकंड क्वेश्चन है। तो इसे मान लो तुम फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि यहाँ 0 से a दिख रहा है, तो यूजिंग कौन सी P4 प्रॉपर्टी क्या थी, ठीक है, यूजिंग प्रॉपर्टी P4 प्रॉपर्टी क्या थी 0 से a fx dx को हम क्या लिख सकते हैं भाई बताओ, 0 से f a माइनस एक्स dx, अरे लिख सकते हैं। तो लिखनी है प्रॉपर्टी, फिर इस्तेमाल करनी है। तो जब लिखी प्रॉपर्टी आप खुद ही डाल दो, तो a का काम कौन करेगा 90, तो x का क्या पुट हो जाएगा a माइनस एक्स, अरे हो जाएगा। और तुम इसे दिमाग में भी कर सकते हो, साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स, तो इसे डायरेक्ट कॉस एक्स भी लिख सकते थे, लेकिन अभी मैं स्टार्टिंग में समझा रहा हूं तो तुम्हें सारे स्टेप बता रहा हूं। ऐसे ही यहां पे भी क्या हो जाएगा रूट साइन 90 माइनस एक्स, अरे ठीक है, प्लस रूट कॉस 90 माइनस एक्स, ठीक है, रूट इसका इंडिविजुअल है ना, इतना ठीक है। और 0 से π/2 इसमें ये है। अब तुम खुद बताओ कि
अब तुम ये खुद बताओ कि साइन 90 माइनस एक्स कितना होता है। अरे बताओ, cos x साइन 90 माइनस एक्स cos x, और ये कितना हो जाएगा, रूट ऑफ साइन एक्स। अरे हो जाएगा। अब तुम्हें खुद दिमाग लगाना है, ये प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ लगानी है, जहां नीचे का एलसीएम सेम ही आ रहा हो, मतलब प्रॉपर्टी लगाने के बाद भी क्या आ रहा है, एलसीएम सेम ही तो आ रहा है, तो वहां ये प्रॉपर्टी ज्यादातर क्या होगी, सक्सेसफुल होगी। अरे समझ रहे, तो प्रॉपर्टी लगाने का भी तुम्हें डिसीजन लेना पड़ेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ लगानी है। ठीक, तो मुझे दिख गया कि इनका एलसीएम सेम आया, तो अगर मैं इसे सेकंड मानूंगा और फर्स्ट प्लस क्या करूंगा मैं, सेकंड, तो एलसीएम तो सेम ही है ना, तो आई प्लस आई हो जाएगा 2i, और एलसीएम भी क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा रूट cos x प्लस रूट साइन एक्स आ जाएगा एलसीएम, और ऊपर भी क्या बचेगा, रूट साइन एक्स प्लस रूट cos x बचेगा। अरे बचेगा, इंटू dx इंटीग्रेशन 0 से π/2। अब इससे कटेगा तो क्या बचेगा, dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करूंगा तो क्या बचेगा यहाँ पे, π/2 2i, तो i कितना निकल जाएगा, π/4। ठीक है, तो समझ में आया। ऐसी सुन लो भाई जो ऑनलाइन देख रहे हैं, ऐसी बिल्कुल कौन सा क्वेश्चन है, थर्ड भी ऐसी है एग्जैक्ट। ठीक है, थर्ड में भी आंसर क्या आएगा, आखिरी में कट जाएगा पूरा, dx कंडीशन x आएगा π/2 और फिर यहाँ 2 बचेगा तो π/4। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन तुम खुद करोगे 7.11 का, फोर्थ क्वेश्चन भी खुद करोगे। समझ रहे क्यों, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक है ना, तो ट्रिग्नोमेट्रिक से आराम से हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान से देख लो, फिर मैं बताऊंगा तुम्हें कौन सा क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, मॉडुलस वाले सिखाऊंगा तुम्हें। तो मैंने फर्स्ट और सेकंड बता दिया 7.11 का, और थर्ड और फोर्थ आपका होमवर्क है। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं मॉडुलस वाले। कौन से बता रहा हूं, मॉडुलस वाले। तो मैं कौन सा क्वेश्चन बताऊंगा अब, फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है भाई, और जिन्हें समझ में नहीं आ रहा हो तो इन्हें एक दो बारी जरूर देख लेना। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टीज नई चीज है, तो ऐसे नहीं कि आपको एक ही बारी में समझ में आ जाएगी। हमें कुछ चीजें ऐसी होती है जो 2 या तीसरी बारी समझ में आती है। ठीक है, ऐसे नहीं कि हम ज्यादा ही तेज है कि पहली बारी में समझ में आ गया। ऐसे बहुत कम बच्चे जिन्हें फर्स्ट टाइम ही समझ में आता है। ठीक है, ज्यादातर को सेकंड या थर्ड टाइम समझ में आता है। अगर 100 में से मैं बोलूँ ना, तो 100 में से 95 बच्चों को, ठीक है, दूसरी या तीसरी बारी समझ में आता है। ठीक है, सिर्फ 5 बच्चे ऐसे होते हैं जो क्या समझते, पहली बारी समझ लेते हैं। ठीक है, तो हमें कम से कम 2 बारी इसकी प्रैक्टिस करनी है, तब जाके ये आएंगे। तो मैं बता रहा हूं मॉडुलस वाला। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, अब देखो मॉडुलस वाले कौन कौन से क्वेश्चन है। तो अभी मैं पता है कौन कौन से क्वेश्चन कराऊंगा तुम्हें, सारे मॉडुलस वाले कराऊंगा, क्योंकि उससे तुम्हें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा फिर। तो मॉडुलस वाले कौन कौन से हैं, फिफ्थ क्वेश्चन मॉडुलस का, एक्सरसाइज का, सिक्स्थ क्वेश्चन मॉडुलस का है। अरे है, ठीक है, और कौन सा है, और 18 क्वेश्चन मॉडुलस का है। अरे है, दिख रहा है। और ठीक है, फिर आ जाओ एग्जाम्पल पे। ठीक है, फिर एग्जाम्पल, ठीक है 30, एग्जाम्पल 30 भी क्या है, मॉडुलस का है। ये मेरे बोर्ड में आया था। ठीक है, स्पेशल। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा है मॉडुलस वाला है इनके कंपैरिजन में। फिर एक मिस्टीनियस का भी है, मिस्टीनियस में भी आ जाओ, ये सारे करेंगे हम। तो मिस्टीनियस का कौन सा क्वेश्चन, मिस्टीनियस का 33। तो ये सारे क्वेश्चन मॉडुलस के, सुन लो। अरे बता दिए इतने सारे क्वेश्चन, और शीट के तो तुम्हें खुद ढूंढने। ठीक है, शीट के तो ज्यादातर ये रिपीटेड ही है, जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए थे। एग्जाम्पल 30 भी आपको शीट में दिखेगा, प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 33 ये भी आपको शीट में दिखेगा। तो ज्यादातर क्वेश्चन आपकी शीट के यहीं कवर्ड हो जाएंगे। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन होंगे वो हम वहीं देख लेंगे। अरे ठीक है भाई, तो सबसे पहले मैं बता रहा हूं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन कह क्या रहा है बताओ, देखो जरा। ये क्वेश्चन कह रहा है कि -5 से 5 x + 2 dx, ये क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन करना है इसका। अब जब भी मॉडुलस वाले क्वेश्चन रहे तो कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगी, आपकी प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगी सी वाली प्रॉपर्टी। इसमें सी आया था, तो सी वाले, सी किस में आया था, P2 प्रॉपर्टी यूज होगी। तो P2 प्रॉपर्टी मैंने क्या लिखाई थी, P2 प्रॉपर्टी लिखाई थी a से b fx dx को आप क्या लिख सकते हो, ठीक है, a से c और c से a। अरे बताया था, और मैंने तुम्हें उसमें, ठीक है, मार्क भी करा था ऐसे हैश करके कि तुम्हें अभी ये पूरी समझ में नहीं आएगी उस टाइम। ठीक है, अब समझ में आ जाएगी तुम्हें कि सी है क्या। ठीक है, ये प्रॉपर्टी कहां इस्तेमाल करनी है, तो इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है मैंने इन क्वेश्चनों में। ठीक है, और ये प्रॉपर्टी ज्यादातर कहां इस्तेमाल होती है, मॉडुलस वाले में। मॉडुलस वाले जितने भी क्वेश्चन रहेंगे उनमें कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगी, P2 ही यूज होगी। ठीक है, कैसे, अब जरा ध्यान से समझना, तुम्हें समझना इसमें ज्यादा है। ठीक है, तो हमारा फंक्शन क्या है, ठीक है, हमारा फंक्शन है यहाँ पे x + 2, क्या है, मॉडुलस x + 2। ठीक है,
तो तुम्हें हमेशा मेन चीज है पहले सी कहां से आएगा, क्या आएगा, ये सी कहां से आएगा, कंफर्म है इसमें ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी, लेकिन सी कैसे आएगा, तो सी के लिए तुम हमेशा जो भी हमारा फंक्शन होगा उसको किसके बराबर पुट कर दो, जीरो के बराबर। तो यहां से फंक्शन को 0 के बराबर पुट करने पे वैल्यू क्या आई, तो ये हमारा सी होगा। तो सी का काम हमारा कौन कर रहा, -2। तो हमने करा क्या, लिख दिया इसमें यूजिंग, ठीक है, यूजिंग ए से बी fx dx को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, ए से सी और सी से ए। अरे समझ में आ रहा, तो ये प्रॉपर्टी यहां पे लिख दी, कोई दिक्कत तो नहीं, अरे लिख दी प्रॉपर्टी, ठीक है। अब खुद बताओ कि अब हमारा ए का काम कौन कर रहा, -5, बी का काम कौन कर रहा, 5, और फंक्शन हमारा क्या है, ये क्वेश्चन लिख दिया मैंने यहाँ, अरे लिख दिया। अब इसे हम ब्रेक कैसे करेंगे, हमारा ए का काम कौन कर रहा, -5, सी का काम कौन कर रहा, -2, फिर यहां पे, ठीक है, सी का काम कौन कर रहा, -2, और बी का काम कौन कर रहा, +5। ब्रेक कर दिए, पहले ये ब्रेक कर देना, ठीक है। अब आती है बात फंक्शन की, किसकी बात आती है, फंक्शन की। अब जरा सुन लेना, सबसे पहले तुम्हें सी निकालना है, ऐसे लिख दिया। अब x+2 यहां पे भी आ जाएगा और x+2 यहां पे भी आएगा, लेकिन फर्क क्या होगा, क्योंकि मॉडुलस की डेफिनेशन तुम्हें पता है, एक बारी प्लस आता है एक बारी माइनस आता है। अरे मॉडुलस की डेफिनेशन सीखा के मैं थक गया था, किसमें, कौन चैप्टर में, ठीक, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में, बहुत ज्यादा बार आए थे, अरे आया था और दोबारा से आएगा भी अगले चैप्टर में, ठीक है। तो जरा ध्यान से, ये कुछ इसकी डेफिनेशन होती है ना, ठीक है। तो डेफिनेशन मैंने बता दी थी, एक बारी -x आता है एक बारी +x आता है, तो वो चीज यहां पे भी तो होगी, ऐसे तो है नहीं मॉडुलस खुद ही गायब हो गया। तो उस चीज का तुम्हें अब कहां प्लस वाला आएगा कहां माइनस वाला आएगा, वो कौन डिसाइड करेगा, वो ये डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो तुम्हें करना क्या है, अब इधर देखो, तो हमारा फंक्शन था क्या, अगर मैं तुम्हें बोलूं हमारा फंक्शन था क्या, हमारा फंक्शन था x+2, अरे था ना, मेन फंक्शन तो हमारा ये था। तो तुम करोगे क्या, इसके बीच की कोई भी वैल्यू फंक्शन में सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। फंक्शन था क्या हमारा x+2, फंक्शन कोई तो 0 के बराबर रखा था, तो जाके क्या निकला था, c निकला था। तो इसके बीच की कोई वैल्यू कहां पे पुट कर दो, फंक्शन में, तो पुट कर दो -5 और -2 के बीच वैल्यू क्या है, -3 है, अरे है -3, तो -3 को जब पुट करोगे तो फंक्शन क्या आ रहा, नेगेटिव आ रहा, तो इस पर माइनस साइन आएगा, फिर समझ में, माइनस क्यों है इस पे, ठीक है। माइनस के लिए तुम्हें इनकी बीच के लिए यहां पे पुट करनी पड़ेगी, तो -3 पुट करी तो -3 + 2 कितना आ गया, -1, तो नेगेटिव आई ना वैल्यू, इसलिए यहां पे माइनस आई। अब ये नेगेटिव आई तो गारंटीड ये क्या आएगी, फिर पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन हम चेक भी कर लेते हैं कैसे, -2 और 5 के बीच कोई भी वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, तो 0 पुट कर लो, तो जब 0 यहां पे पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा, +2, तो यहां पे प्लस साइन आएगा, समझ में आ रहा। तो ये माइनस प्लस का साइन तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है। बस अब इंटीग्रेशन कैसे होगा, इंटीग्रेशन नॉर्मल होगा, तो इंटीग्रेशन के लिए हम करेंगे क्या, ठीक है, इंटीग्रेशन के लिए, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कर लेना, ठीक है, माइनस भेज देना, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर देना, इसमें भी कर देना, ये तुम खुद करोगे आप इंटीग्रेशन, अरे कर लोगे तो यहां से जो भी आएगा तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो मेन चीज क्या है, ठीक है, सबसे पहले करना क्या है, ये सबसे पहले पता चल गई ये प्रॉपर्टी लगेगी, फिर सी निकालना है, क्या निकालना है, सी कैसे निकलेगा, जो भी फंक्शन है उसको किसके बराबर पुट कर दो, 0 के बराबर पुट कर दो, वहां से सी निकल गया। फिर हमने प्रॉपर्टी लगाई ए से सी और सी से सॉरी यहां पे क्या आएगा, बी आएगा, क्योंकि अपर लिमिट आती है, ठीक है, मेरी गलती है, यहां पे बी आएगा, अरे ठीक है, और यहां पे भी क्या आएगा, यहां पे भी क्या आएगा, बी, ठीक है, अपर लिमिट आती ना, अरे ठीक है, अपर लिमिट आती है, पहले लोअर लिमिट से सी तक, फिर सी से लेकर अपर लिमिट तक, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बोला सी निकालना है, सी निकालने के बाद हमें किस स्ट्रक्चर में लिख देना है, ठीक है, ए से सी और सी से बी, फिर हमें फंक्शन लिख देना है ये x+2, लेकिन फंक्शन के आगे माइनस आएगा कि प्लस आएगा, वो कौन डिसाइड करेगा, इनकी बीच की वैल्यू। तो इनकी बीच के लिए हमने फंक्शन में पुट करके देखनी है, अगर नेगेटिव आ रहा तो नेगेटिव साइन और पॉजिटिव आ रहा तो पॉजिटिव साइन, और फिर इंटीग्रेट कर देना है, अरे ठीक है। तो अब इसके से कौन सा क्वेश्चन है एग्जैक्ट, बताओ, इसके से कौन सा क्वेश्चन है एग्जैक्ट, तो 18। अब 18 में मैं जनरली बता देता हूं, ठीक है, अब इसके आगे तुम खुद ही इंटीग्रेट कर लेना भाई, ठीक है। 18 क्वेश्चन क्या है मैं जल्दी जल्दी बता देता हूं, है क्या बताओ, 0 से 4 x-1 dx। तो सबसे पहले इसमें कंफर्म हो गया, वाली प्रॉपर्टी लगेगी, ठीक है। अब इसमें कैसे लगाया मैंने प्रॉपर्टी, 0 से सी कहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा, सी कितना निकलेगा यहां से बताओ, 1 निकलेगा, तो 0 से 1 और 1 से 4 ब्रेक कर दिया, ठीक है। फिर फंक्शन को भी लिख दिया x-1 और यहां पे भी क्या लिख दिया x-1, फिर इनका इंटीग्रेशन भी करना भाई,
और इनका भी क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। अब इसके आगे प्लस साइन आएगा कि माइनस साइन आएगा वो देखना है, तो वो कौन डिसाइड करेगा। अब हमारा फंक्शन क्या है, हमारा x माइनस वन है ना हमारा फंक्शन, तो अरे है ना। अब 0 से 1 के बीच कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो 0 से 1 के बीच की वैल्यू क्या होगी, हाफ। तो हाफ पुट करी तो क्या रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे माइनस साइन आएगा। तो यहाँ पे माइनस आएगा तो यहाँ पे प्लस आएगा गारंटीड, क्योंकि यहाँ पे 1 और 4 के बीच कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे 1 और 4 के बीच, तो आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो इसलिए प्लस का साइन आएगा। बस अब इसका नॉर्मली क्या कर लेना, माइनस को अंदर भेज देना, इंटीग्रेट कर देना, वैल्यू डाल देना। समझ में आ गया, अरे कर लोगे इसे, ठीक है। अगर समझ में आएगा तो दोबारा से देखना, बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन भी ऐसी है, उसमें x माइनस 5 है, 6 क्वेश्चन में x माइनस 5 को मॉडुलस है, तो c कितना निकल जाएगा, अरे 5 निकल जाएगा। तो बस सेम ऐसी क्वेश्चन है जैसे ये था, ये वाला है ना, तो कर लोगे, अरे कर लोगे 6 क्वेश्चन। तो देख लो, 5th क्वेश्चन मैंने बता दिया, 18 क्वेश्चन की भी हिंट मैंने लगभग सारा बता ही दिया, 6 क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही है, तो 3 क्वेश्चन हो गए। अब जाओ मिस्टीनियस के 33 पे, किस पे, मिस्टीनियस के 33 पे। तो मिस्टीनियस के 33 पे आओ, तो यहां पे तुम्हें क्या दिख रहा है, ये 3 अलग अलग क्वेश्चन को जोड़ के बना रखा, अरे बना रखा है, तो x माइनस 1, ठीक है। तो तुम इस क्वेश्चन को क्या करना, 3 अलग अलग क्वेश्चन में बांट देना। x माइनस 1 का मॉडुलस की लिमिट क्या हो जाएगी, 1 से 4, ये पहला क्वेश्चन। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, x माइनस 2 की लिमिट की क्या हो जाएगी, 1 से 4। तो बस तीनों को अलग सॉल्व करना और क्या कर देना, अरे कर लोगे बस। तो ये तुम खुद कर लेना, कर लोगे ना। तो मतलब यहां पे जो 5वां क्वेश्चन है, इस 5वें क्वेश्चन के जैसे तो है, बस 3 अलग अलग प्लस में जोड़ दिए, तुमसे हमें कोई लेने देना नहीं है। अरे ठीक है भाई, तो ये मिस्टीनियस का 33 भी आपका होमवर्क है, ठीक है, कर लोगे, ठीक। अब आ जाओ जो जिसमें थोड़ा बहुत दिमाग लाना पड़ता है, कौन सा, एग्जाम्पल 30, ठीक है। एग्जाम्पल 30 इसलिए बता रहा हूं, आपका शीट में भी है, ठीक है, तो अभी देख लो। तो एग्जाम्पल 30 निकालो, ठीक है, और ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है इन सबसे। तो एग्जाम्पल 30 देखते हैं। अब एग्जाम्पल 30 क्या है, अब ये भी है मॉडुलस वाला, एग्जाम्पल 30 है, ठीक है। एग्जाम्पल 30 एनसीईआरटी का चैप्टर 7 का, -1 से 2, -1 से 2 मॉडुलस में एक्स क्यू माइनस एक्स और dx, यही है, और यही है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, अब यहां पे जो अंदर का फंक्शन है थोड़ा सा क्या हो गया, अच्छा आ गया, क्यूबिक आ गया, क्या आ गया, क्यूबिक फंक्शन है ना। तो इसमें आपका होगा क्या, कंसेप्ट रिमेन सेम, प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, प्रॉपर्टी वही लगेगी, प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, यूजिंग, ठीक है, ए से बी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, यूजिंग ए से बी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, ए से सी और सी से बी। लेकिन अब सुनो, अब ये प्रॉपर्टी जो थी ना, जो हमने, अब जरूरी नहीं कि सिर्फ सी की एक ही वैल्यू निकले, अभी तक तो लीनियर थे ना सारे फंक्शन, x माइनस 2 था ना लीनियर फंक्शन, तो आंसर कितने निकलेंगे सी के, एक ही निकलेगा। लेकिन जब मान के चलो क्वाड्रेटिक आ जाए या क्या जाए, ठीक है, क्यूबिक आ जाए, तो उसके सी के आंसर क्या नहीं निकलेंगे, एक तो निकलेगा नहीं, ज्यादा निकलेंगे एक से, ठीक है। तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी फ्लेक्सिबल है, अगर ज्यादा निकल गई ना बीच की वैल्यूज, तो उन्हें भी क्या करना है, यहाँ पे बैलेंस करना है। तो कैसे करना है, ठीक है, यहाँ पे तो इन जनरल ये लीनियर के लिए था, किसके लिए था, लीनियर के लिए। लेकिन अगर हम यहाँ पे सबसे पहले एक्स क्यू माइनस एक्स को क्या रख देंगे, 0 के बराबर रख देंगे, हम क्या निकाल रहे हैं, सी निकाल रहे हैं, सी बहुत सारे निकलेंगे, तो उन्हें उस हिसाब से बैलेंस कर लेंगे। तो यहां से बताओ, अब यहां से कई बच्चे ना इस तरीके से करेंगे, तो वो बिल्कुल उनका बिल्कुल गलत आंसर आएगा। वो ऐसे करेंगे, ऐसे करते थे ना हम, एक्स से एक्स कट जाएगा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कितना जाएगा, फिर 1, सही बात है, काट देते थे ना ऐसे, फिर एक्स के आंसर को ज्यादा कहीं तो 1 ही लिख देंगे डायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि उन्हें -1 पसंद नहीं रहता, ठीक है। तो फिर उनका आंसर क्या आएगा, सिर्फ 1 ही आएगा। तो उनकी सी की कितनी वैल्यू निकलेगी, 1 निकलेगी, तो बिल्कुल गलत होंगे, ठीक है। 10वीं 9वीं में तो कई बार काम चल जाता था ना, आंसर को कुछ फर्क पड़ता नहीं था, लेकिन यहाँ फर्क पड़ेगा। तो यहाँ तुम्हें बिल्कुल ऐसे तरीके से करना ही नहीं है, यहाँ तुम्हें करना क्या, यहाँ से x कॉमन लो, तो क्या जाएगा, ठीक है। तो एक बार ये 0 के बराबर होगा और एक बार ये पूरा 0 के बराबर होगा। जब ये पूरा 0 के बराबर होगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +-1। अरे अलजेब्रा में नेगेटिव आ सकता है, हाँ, जब हाइट एंड डिस्टेंस हो या ज्योमेट्री वगैरह हो तो वहां नेगेटिव नहीं आता, लेंथ वगैरह, तो इसलिए हम नेगेटिव नहीं लेते थे। अरे ठीक है, तो यहां से c की वैल्यूज कितनी आई, 3 आई, कितनी आई, 3।
ठीक है, अब इन्हें हम ब्रेक करेंगे कैसे, अब इधर देखो, तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी सी की, -1, तो सबसे पहले आएगी। तो अब हम इसे ब्रेक करेंगे, किसे ब्रेक कर रहा हूं जरा ध्यान से सुन लेना। तो सबसे पहले आएगी ये वाली, आएगा -1 से, फिर इनमें से सी में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, अरे -1, तो -1 आ जाएगी। लेकिन अब तुम्हें दिख रहा है एक चीज कि भाई -1 तो पहले से ही है लोअर लिमिट, तो इस -1 को तुम देखोगे ही नहीं, समझिए क्यों, क्योंकि तो पहले से लोअर लिमिट है ना, तो तुमने सिर्फ अब किसे देखना है, 0 और 1 को देखना है। अरे समझे, तो -1 से कहां चल जाएगी, पहले 0, फिर 0 से कहां जाएगी, अरे बताओ, 0 से 1 जाएगी, और फिर 1 से कहां जाएगी, जो हमारी अपर लिमिट थी। तो ऐसे ब्रेक करना है इसे, समझ के कैसे, लोअर, सबसे लोअर लिमिट तो वही रहेगी, फिर सी की जो सबसे छोटी वैल्यू को यहां पे आएगी, फिर जो वैल्यू यहां पे आएगी वो वैल्यू यहां पे आएगी, फिर उससे छोटी वैल्यू यहां पे आएगी, फिर जो वैल्यू यहां पे आएगी वो यहां पे भी आएगी, फिर आखिरी में क्या आएगी, जो भी हमारी अपर लिमिट थी। और अगर सी की और वैल्यू निकलती तो एक और आ जाता, अरे आ जाता, ठीक है। अब मेन क्या है, फंक्शन तो अंदर अंदर क्या आएगा, यहां पे भी x³ - 1c आएगा, यहां पे भी क्या आएगा, और यहां पे भी क्या आएगा, अरे आएगा। अब लेकिन क्या आगे साइन मेन है, प्लस आएगा कि माइनस आएगा, क्या आएगा, तो वो कौन डिसाइड करेगा, -1 से 0 के बीच के नंबर। तो हमारा फंक्शन था क्या, हमारा फंक्शन था x³ - x, अरे ये था ना हमारा फंक्शन था, तो -1 से 1 की भी, -1 से 0 के बीच की वैल्यू क्या है, अरे बताओ, -½ है, तो -½ पुट करके देख लो, तो -½ पुट करोगे तो माइनस का 1/8 और ये आ जाएगा प्लस का ½। तो ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव, पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0, अरे है, क्योंकि ये 0.5 है और ये तो बहुत छोटी वैल्यू आएगी, 0.2 0.1 समथिंग, अरे आएगी। तो ये 0 से बड़ी है, तो मतलब यहां पे क्या साइन आएगा, प्लस का, अरे ठीक है। तो यहां पे फिर क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा, करके भी देख लो, 0 से 1 के बीच क्या है, अरे बताओ, 0 से 1 के बीच क्या है, हाफ, ठीक है। तो जब हाफ को करोगे तो कितना हो जाएगा, इस फंक्शन में हाफ पुट करोगे तो 1/8 और माइनस का 1/2, तो -1/2 बड़ा है ना, तो ये लेस देन 0 आएगा, तो मतलब यहाँ नेगेटिव, तो यहाँ पे माइनस साइन, ठीक है। अब x³ - x, ठीक है, 1 से 2, तो 1 से 2 के बीच भैया वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव, करके देख लो, 1 से 2 के बीच वैल्यू क्या होगी बताओ, 3/2, ठीक है। तो 3/2 को पुट कर लो, तो 3/2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27/8 - 3/2, ठीक है। तो इसे सॉल्व कर लो, ठीक है, इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 और 2 का एलसीएम 8 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12, और यहाँ पे 27, तो 15/8 मतलब पॉजिटिव आ रहा है, तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, अरे ठीक है। तो मेन क्वेश्चन यहीं तक होता है, उसके बाद तो इंटीग्रेशन तुम खुद करोगे। अब कैसे, इसे इंटीग्रेट करो, लिमिट वगैरह डालो, तो ये क्वेश्चन अच्छा था, ठीक है। और ये क्वेश्चन, ठीक है, लगभग 2012 के अराउंड आया था बोर्ड में एग्जाम्पल, ठीक है। तो मॉडल्स का सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है एनसीईआरटी में। अरे ठीक है भाई, कर लोगे, अब इसका इंटीग्रेशन तो कर लोगे ना, ठीक है। तो उसका इंटीग्रेशन कर लेना, और आंसर वही आना चाहिए जो यहाँ 11/4 ही आना चाहिए, ठीक है, बाकी कुछ नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये कौन से क्वेश्चन बता दिया मैंने तुम्हें, मॉडल्स के सारे बता दिए। तो हमने दो प्रॉपर्टीज का ढंग से इस्तेमाल सीख लिया ना, ठीक है भाई। अब कुछ क्वेश्चन जो जो तुम कर सकते हो मैं तुम्हें दे रहा हूं। तो एक तो तुम, ठीक है, 7वां क्वेश्चन तुम कर सकते हो, 9th कर सकते हो, ठीक है, 12th कर सकते हो, ठीक। और इसका एग्जांपल कर लेना जितने भी है, 30 तो एग्जांपल मैंने बता दिया ना, ठीक है। तो 31 देख लेना अगर समझ में आएगा, 32 देख लेना, 33, 34, 35, 36 तो रहने देना, ठीक है। तो एग्जांपल देख लेना, 36 रहने देना बस, क्योंकि वो तो अलग टाइप से होगा, ठीक है। तो कल हम क्या करेंगे सुन लो, कल आज हम पे टाइम कम है, ठीक है, क्योंकि अभी आपकी क्लास है, नहीं तो फिर, ठीक है, कल उनका पूरा 1.5 घंटे का क्लास है, तो 1.5 घंटे में हमारे मान के चलो कि मैक्सिमम हो जाएंगे, ठीक है, जितने भी हो सकते हैं, ठीक है। फिर जो कुछ बचेंगे वो किसके साथ करेंगे, फिर तुम्हारे साथ परसों करेंगे, तो 3 दिन चाहिए हमें इसके लिए, ठीक। तो 3 दिन के बाद हम फिर किस पे जाएंगे, सीधा मिशियंस पे जाएंगे। अब मिशियंस के कई क्वेश्चन तुम खुद कर लोगे, ठीक है, वो मैं जब पहुंचूंगा ना तुम्हें खुद ही बता दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन हो जाएंगे तुमसे, ठीक है। तो मिशियंस तो है ही नहीं कुछ, मिशियंस तो हमारी लगभग ऐसी कवर्ड हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा टाइम किस में लगेगा, शीट में लगेगा,
ठीक, तो ये सारा आपका होमवर्क है, इसकी प्रैक्टिस कर लेना और कल हम अगली 3 प्रॉपर्टीज भी देखेंगे और फिर पहले कुछ क्वेश्चन करेंगे जिनमें उन 3 प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल नहीं है, ठीक है, और फिर उन 3 प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, क्यों कई क्वेश्चन ऐसे हैं कि अभी इन्हीं प्रॉपर्टीज से हो जाएगा, ठीक है, बाकी करते हैं कल।